चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। आज इस एपिसोड में हम वडाला दोस्ती एकड़ से बढ़ रहे हैं एलिफेंटा केव्स देखने के लिए। सबसे पहले हम लोग पहुंचे ताज होटल के पास। ताज होटल के साइड पर ही हमने अपनी कार पार्क की। हम लोग यहाँ कुछ देर अरेबियन सी का व्यू देखने के लिए रुके। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया से 290 रुपीस पर हेड अप डाउन हमने बोट राइड का टिकट लिया। 1 घंटा हमें पहुंचने में लगेगा एलिफेंटा केव्स। रास्ते में आप खूबसूरत बड़े बड़े शिप लंगर डाले हुए या चलते हुए भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत कुछ आपको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर मिलेगा। 1 घंटे की राइड का पूरा लुत्फ लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा बीत जाता है। सब लोगों के साथ जाते हुए यहाँ पर वैसे ही बहुत मजा आता है और मौसम और सी का अच्छा एंजॉय होता है। मॉनसून का वेदर होने के कारण हमें यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी मिली। खूबसूरत सी का एंजॉय हमने लिया। 1 घंटे में हम लोग पहुंच गए और सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमें टॉय ट्रेन नजर आई जिसका 70 रुपीस 4 पर्सन अप डाउन हमारे को टिकट मिला। आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। ये है अटल सेतु ओल्ड मुंबई से न्यू मुंबई से ये 22 किलोमीटर दूरी का ब्रिज है। ये शॉर्टकट है 20 मिनट में, और दूसरा जाएगा तो ऐसे 2 घंटा लग जाएगा। तो बगल में पास ही है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आपका नाम सुना जैनपेटी, तो पहाड़ के पीछे जैनपेटी जवाहरलाल नेहरू। और ये सामने दिख रहा है ये बुचर आइलैंड, यू नो बुचर। ये ब्रिटिश जमाने में वहाँ पे कसाई रहते थे। अच्छा। हाँ, अभी वो ऑयल टर्मिनल है। और ये पीछे देखिए न्यू रिफाइनरी, टाटा की रिफाइनरी। अच्छा। और ये बगल में न्यूक्लियर पावर है बाबा अणुशक्ति केंद्र। आपको तारापुर ये किसको होता है ट्रम्बे, यू नो। ये पीछे आपको वहाँ पे दिखा, यू नो दिस प्लेस कॉल्ड ट्रम्बे। और ये मिनी ट्रेन है। ये मिनी ट्रेन है, एंड ऑफ द ब्रिज तक जाता है। वहाँ से 120 स्टेप है, 120 स्टेप। ओके, ये वर्ल्ड हेरिटेज में माना जाता है ये प्लेस। इसको कहते हैं एलिफेंट आइलैंड। आपको कहानी ऊपर में मिलेगी। नहीं, यहाँ पे 1200 लोग रहे थे। वी आर बोर्न एंड बॉट अप, हमारा जन्म ही यहाँ पे हो गया। अच्छा। ये सामने मेरा गांव है। यहाँ पे 1203 गांव है। यहाँ पे राजबंदर, शेत बंदर, मोरा बंदर, काफ़ी यहाँ पे बंदर भी है। बंदर मीन्स पोर्ट। ये जो ब्रिज है ना, ये नया ब्रिज बना है, मतलब उसको 26 साल हो गया। ये पुराना जेटी है, देखिए पानी में डूब गया। ये पुराना जेटी है, उसको कहते हैं ओल्ड जेटी, दिस इज न्यू जेटी। 26 ईयर। और ये सामने दिख रहा है ये मैंग्रोव है। तो ट्रेन यहाँ से ही जाता है बस एंड ऑफ द ब्रिज तक। आगे से 120 स्टेप है, 10 मिनट लग गया वहाँ पे। जो आपको बीच में जो पाइप दिख रहा है ना सफ़ेद वाला, वो देखिए वाइट डोम दिख रहा है, वो न्यूक्लियर पावर। ये ट्रम्बे, द प्लेस कॉल्ड द ट्रम्बे, न्यूक्लियर पावर बाबा अणुशक्ति केंद्र। और ये टाटा की रिफाइनरी यहाँ पे। तो ये जो ब्रिज है ना, ये ओल्ड मुंबई से न्यू मुंबई तक वहाँ से कनेक्ट होता है। ये सब लोकल लोगों की दुकानें हैं और बॉम्बे या बाहर से सामान लाकर ये लोग बेचते हैं। इनके रोजगार का जरिया हम टूरिस्ट ही हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं बनता है। कभी यहाँ पर राइस ये लोग पैदा करते थे, लेकिन बंदर बहुत ज्यादा होने के कारण राइस की खेती भी ये लोग नहीं कर पाते हैं। 5 रुपीस पर हेड यहाँ पर आपको लोकल टैक्स देना होगा। तो आगे से 120 स्टेप है। आपको टॉयलेट जो है वहाँ पे साफ़ सुथरा, इज़ वेरी क्लीन टॉयलेट है। सो यहाँ पे देखिए अभी ये बिजली देख रहे हैं सर, 7 साल हो गया अभी बिजली आ गया। सो उस जमाने यहाँ पे बिजली नहीं। लोग कैसे सर्वाइव करते थे? सब हम लोग लकड़ी का खाना, हाँ, और कैल्शियम पर लैंप लगा। और ये सामने दिख रहा है ना वो जो स्टेप, वहाँ पे 100 सीढ़ी पूरा होएगा। हाँ। उसके बाद 20 सीढ़ी रहेगा, वो फ्लैट रहेगा। ओके। अच्छा, वो शॉप नंबर भी 100 है। वहाँ पे 100 स्टेप फिनिश होते हैं। ओके।
120 सीढ़ियां चढ़कर बाजार का लुत्फ लेते हुए हम लोग पहुंच गए एलिफेंटा केव वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए। 40 रुपीज पर हेड यहाँ पर एंट्री टिकट लगेगा। कैमरे से यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, मोबाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिफेंटा केव्स, इन्हें धारापुरी गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से इनकी दूरी 12 किलोमीटर है। यह जगह अपनी प्राचीन कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है और विश्व धरोहर में इसका नाम रजिस्टर्ड है, वर्ल्ड हेरिटेज एलिफेंटा केव्स। चट्टानों को काटकर इन गुफाओं को बनाया गया है। मेन गुफा में 26 पिलर हैं। यह कोंकण के मौर्य की कैपिटल हुआ करती थी। इसका पुराना नाम धारापुरी है। एलिफेंटा केव नाम यहाँ पत्थर के बने हाथियों को देखकर पुर्तगालियों ने दिया था। यहाँ पर भगवान शिव की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों और क्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं। भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। यह 24 फीट लंबी और 17 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में शिव के 3 रूपों को दिखाया गया है। सामने भगवान शिव गंभीर मुद्रा में दिखते हैं, दूसरी तरफ पंचमुखी परमेश्वर के रूप में जो शांत और सौम्यता का रूप है, और एक तरफ अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन होते हैं। इसमें पुरुष और सृष्टि का मिलन दिखाया गया है। बहुत खूबसूरत मूर्तियां दिखती हैं यहाँ पर। यह मंदिर समूह लगभग 6000 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसमें मुख्य कक्ष में 2 पार्श्व कक्ष, प्रांगण व 2 गौण मंदिर हैं। ये गुफाएं 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के सिलहार वंश के राजाओं द्वारा बनाई गई बताई जाती हैं। कुछ शिल्प कलाएं राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाई गई भी बताई जाती हैं जो अब कर्नाटक में है। तो ये देखिए, एक ही चट्टान से, मतलब एक ही पत्थर से जो पूरा 5 गुफा बनाया, ये सब हाथ सीधे से अहमद बना हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो पोर्टुगीज सोल्जर, उन्होंने यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस किया, क्योंकि हिंदू थे पोर्टुगीज कैथोलिक रिलीजन में। और ये सारे सब शिव भगवान में, उसमें 10 पैनल है। एक पहला वाला है नटराज शिव, क्योंकि डेमन को कुचला था, नीचे डेमन था, उसको कुचला था। ये शिव और पार्वती और शिव जी के 2 बेटे गणेश और कार्तिक है। कुमारा मुर्गन साउथ में, कार्तिक है महाराष्ट्र में। जैसे वहाँ पे ब्रह्मा और ये गरुड़ा, देखिए गरुड़ा ये विष्णु के व्हीकल है, आधा पक्षी आधा बन, इसको कहते हैं गरुड़ा। ओके, सो ये सामने दिख रहे हैं वो शिव और पार्वती। जैसे यहाँ पे डांसिंग में है, वो पीछे वाला मेडिटेशन योगी राज। यहाँ पे शिव जी मेडिटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे शिव जी डांस कर रहे हैं, किंग ऑफ द डांस, जिसको कहते हैं नटराज। पुर्तगालियों ने यहाँ पर बहुत नुकसान पहुँचाया। यहाँ वो शूटिंग की प्रैक्टिस करते थे और बुलेट के निशान आपको आज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसको कहते हैं रक्त बीज। अच्छा, रक्त बीज। ये शिव जी के हाथ में स्वार पकड़ा, ये अंधकारा का सर कटाया, क्योंकि एक कतरा जमीन में जाएगा तो हजारों, इसलिए कटोरी में जमा किया। तो ये किसने बनाया? ये चालुक्य कर्नाटक का किंग ने बनाया। चालुक्य कर्नाटक का किंग, चालुक्य साम्राज्य। केव्स के पास में ही एक मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है। बारिश शुरू हो चुकी थी और अब हम लोग वापस चल पड़े गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। टॉय ट्रेन का एंजॉय करते हुए वापस हम लोग बोट पर आ गए और 1 घंटे की ये वापसी की जर्नी, खूबसूरत जर्नी, बारिश के साथ साथ हमने इस जर्नी का एंजॉय किया। दूर से गेटवे ऑफ इंडिया बहुत खूबसूरत नजर आता है। जैसे जैसे हम गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुंचते जाते हैं, नया ताज और पुराना ताज होटल और उसके सामने गेटवे ऑफ इंडिया का खूबसूरत व्यू देखकर मन को बहुत अच्छा लगता है। गेटवे से हम लोग पहुंच गए कैफे लियोपोल्ड, दक्षिण मुंबई के कुलाबा के अंदर एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट और बार है।
यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक खाने पीने आते हैं। मुंबई के सबसे पुराने ईरानी रेस्टोरेंट्स में से एक सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहता है। यह कैफे 2008 के मुंबई हमलों के दौरान हमला किए गए स्थानों में से एक था। लियोपोल्ड कैफे को भी टारगेट बनाया गया था। इसके अंदर गोलियों के निशान आज भी एज इट इज रखे गए हैं, जिनको हटाया नहीं गया है। इस पूरे सर्कल को घूमने में हमें 5 घंटे लग गए और 750 रुपये हमें पार्किंग के पे करने पड़े। अगर आप मुंबई आते हैं और ऐसे घूमने जा रहे हैं, टैक्सी प्रेफर कीजिए, आपको टैक्सी काफ़ी सस्ती पड़ेगी। पार्किंग चार्जेस आपको काफ़ी ज़्यादा देने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप। आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। कमेंट्स ज़रूर भेजते रहिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।